नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत गणित कक्षा 8 इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 7 एवं वर्कशीट क्रमांक 8 को हम आज किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं आइए जानते हैं। देखिए वर्कशीट क्रमांक 7 में दिया है परिमेय संख्याओं की पहचान। तो आइए बच्चों हम परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ दिया है परिभाषा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ दिया है सभी पूर्णांक भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। देखिए सभी पूर्णांक चाहे वे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य हो, सभी क्या है, परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0, 5 इस बराबर 5/10, इस सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती हैं, जैसे कि ऋण 7/8, 4/6, धन 1/2, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेंगे। आइए बच्चों देखते हैं परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप या निम्नतम रूप समझते हैं। देखिए उदाहरण दिया है 4/6, इसको हम सरल रूप में भी हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसे हम यहाँ 4/6 है, इसे हम सरल रूप में इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ 2 का भाग 2 बार गया है, ठीक है, और 2 का भाग 3 बार गया है, तो 2/3 इस प्रकार से भी हम सरल रूप में कर सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से भी करेंगे इसे। ठीक है, 4 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे, इसी प्रकार से 6 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ इसी प्रकार से दिया है 10/15, इसके भी हमने देखिए गुणनखंड निकाला है 2 × 5 और 15 के 3 × 5 बराबर 5 से 5 क्रॉस हो गया तो 2/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों वह एक दूसरे के समतुल्य कही जाती हैं। देखिए परिमेय संख्याएं जैसे देखिए 4/6 बराबर है 2/3, ये भी बराबर है 10/15, ये भी बराबर है। ये क्या है, सभी समतुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, जिनके मान समान हो, जैसे देखिए जिनके मान क्या होंगे, 2/3 ही होंगे। ठीक है, जैसे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए सभी मान कैसे हैं, 2/3 है। ठीक है, तो ये भिन्न कैसी कहलाती हैं, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से यहाँ आप समतुल्य भिन्न को भी समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे की ओर। देखिए इसके अंतर्गत हम यहाँ सवाल दिए गए हैं, इन्हें हम हल करेंगे। प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके न्यूनतम रूप में लिखिए। देखिए हमने जो परिमेय संख्याओं को न्यूनतम रूप में इस प्रकार से लिखा था, इसी प्रकार से यहाँ परिमेय संख्याओं को न्यूनतम रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है 12। देखिए 12 के गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड है। तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से हम जो अन्य संख्याएं दी गई हैं परिमेय संख्याएं, इनके हम न्यूनतम रूप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए 24/30 है, तो देखिए हम 24/30 का न्यूनतम रूप कैसे निकालेंगे। 24 के पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 2 × 2 × ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ थोड़ा जगह के कारण हमसे यहाँ भी लिख सकते हैं 3 बटे इस 30 के हम गुणनखंड निकालेंगे। इसे हम न्यूनतम रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 2 × 3 × 5। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे यहाँ 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। अब क्या बचा है, देखिए 2 दूनी 4/5 बचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका न्यूनतम रूप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है 6/18, तो हम 6 का न्यूनतम रूप लिख लेंगे। तो 6 का न्यूनतम रूप क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3, ठीक है, 2 तिया 6/18 के क्या होंगे, 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 तिया 6, 6 3 18। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, तो 1/3 इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए ऋण 12/20 है,
तो देखिए हम पहले 12 का निकाल लेते हैं। देखिए ऋण को हम अलग कर लेते हैं। देखिए 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और देखिए 20 का निकालेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, गुणा 5। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/5 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर जो परिमेय संख्या दी गई हैं इनके हम न्यूनतम रूप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से इनको हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, आइए हम यहाँ समझते हैं निम्नलिखित के समतुल्य 2 परिमेय संख्या लिखो। देखिए हम समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ दिया है 2/3 बराबर, देखिए यहाँ एक समतुल्य भिन्न है। अब हम दूसरी समतुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे तो उसमें 2 में दूसरी समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरी समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए 3 का हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से हम आगे का क्रम दोहराते जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया है 1/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम 1/2, देखिए बच्चों 1/2 के हम पहली समतुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, 1 गुणा 2 और इसके बटे में क्या आ जाएगा, हम 2 का हर में भी गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसे अगर हम क्रॉस करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तीसरी समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, हम 3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 1/2 गुणा 3, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूनी 6। देखिए इसे हम क्रॉस करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगली परिमेय संख्या दी है, इसका भी हम समतुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ किस प्रकार से समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं हम, ऋण 2/5 है, ठीक है। हम देखिए इसमें दूसरी समतुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे तो 2 का हम अंश और हर में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए इसे हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ऋण 2/10 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए तीसरी समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, ऋण 2/5 में हम उसके अंश में भी 3 का गुणा कर देंगे और हर में भी हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 3 दूनी 6, ऋण 6/5 तिया 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है ऋण 6/10। देखिए बच्चों हम इसकी पहली समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली संख्या है। अब दूसरी समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, हम 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ऋण 6/10 गुणा 2/2, ठीक है। तो देखिए 6 दूनी 12, ऋण 12/10 दूनी 20, ठीक। इसी प्रकार से ऋण 6/10 में हम 3 का गुणा कर देंगे, इसके अंश और हर में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 ऋण 18/10 तिया 30, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप यहाँ पर इनके समतुल्य भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप इसे समझ सकते हैं। आइए बच्चों, तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 7 परिमेय संख्या की पहचान, इसके अंतर्गत समस्त प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। और परिमेय संख्याएँ क्या हैं, परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप और परिमेय संख्याओं के समतुल्य भिन्न आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों इसी के अंतर्गत अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 8। इसमें दिया है परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, ठीक है बच्चों। देखिए हम परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है 3/4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। देखिए बच्चों यहाँ हमारे पास 3/4 है, हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। 3/4 को हम 3 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव का यहाँ 0, 7 चौक 4 सत्ते 28, ठीक है। अब कितना बचा, 2 बचा, दशमलव का 0, 4 पंचे 20, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.75 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए यह संख्या जो है ये 0 से बड़ी है, ठीक है, धनात्मक में है तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में हम इसे निरूपित करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ दिया है, देखिए इस प्रकार से हम संख्या रेखा बना लेंगे। अब दिया है देखिए यहाँ निर्देश, दी गई परिमेय संख्या 0 से बड़ी है, अतः यह हमेशा संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर निरूपित होगी। देखिए संख्या रेखा जो 0 है इसके दाईं ओर हम धनात्मक मानों को लिखते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक मानों को लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए
यह हमेशा संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर निरूपित होगी। संख्या रेखा 1 से छोटी है, इसलिए शून्य और 1 के बीच के भाग को 4 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। चारों भागों में से तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। देखिए अब हम शून्य और 1 के बीच में हम 4 भाग में विभाजित करेंगे। तो देखिए कैसे विभाजित करें। यहाँ देखिए हमारे पास 3/4 है। तो देखिए यहाँ शून्य से 1, फिर 2, फिर 3 और यहाँ देखिए चौथा भाग है। ठीक है, 4 भाग हैं तो ये चौथा भाग है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/4, 2/4 और 3/4। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है चारों भाग में तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। सही है, देखिए 3/4 अर्थात 4 में से 3 भाग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या रेखा में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल दिया है ऋण 3/5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखेंगे हम ऋण 3/5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो देखिए ये मान ऋणात्मक है, तो यह संख्या देखिए शून्य और ऋण 1 के बीच में होगी। देखिए यहाँ संख्या रेखा बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा 3/5 शून्य से छोटी है, ऋण 1 से शून्य से भी छोटी है और ऋण 1 से बड़ी है। ठीक है, देखिए यहाँ देखेंगे हम इसका जो मान है शून्य से छोटा है और ऋण 1 से बड़ा है, अतः यह संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर निरूपित होगी। इसलिए शून्य और ऋण 1 के बीच के भाग को 5 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। इन 5 भागों में से तीसरा भाग ऋण 3/5 को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर शून्य से लेकर ऋण 1 इसे 5 बराबर भागों में हम विभक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आएगा ऋण 1/5, ठीक है, ऋण 2/5, ऋण 3/5 और यहाँ देखिए ऋण 4/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा भाग है ऋण 3/5 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम संख्याओं को संख्या रेखा में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए बच्चों इसी प्रकार से हम आगे की ओर प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ दिया है, इसी के अंतर्गत हम अन्य सवाल हल करेंगे। देखिए दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। यहाँ 3 संख्या दी गई हैं, 3/5, ऋण 5/8 और 2/7। इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है 3/5। देखिए बच्चों 3/5 है, ये शून्य और 1 धनात्मक मान है, इसलिए इसे शून्य के दाईं ओर प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ देखेंगे कि यह मान शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर शून्य और 1 के बीच 5 बराबर भाग हम लेंगे। तो क्या आएगा देखिए 1/5, ठीक है, 1 भाग। इसी प्रकार से 2/5, इसी प्रकार से क्या जाएगा 3/5 और इसी प्रकार से 4/5। ठीक है, और ये 5वां भाग है। ठीक है, तो देखिए अब इन भागों में से देखिए इन भागों में से जो तीसरा भाग होगा ये 3/5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा ऋण 5/8। देखिए अब देखिए ऋण 5/8 है, तो इस मान को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया है, हम इस दूसरे वाले संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ऋणात्मक मान है, तो हम शून्य के बाईं ओर इसे निरूपित करेंगे। अब देखेंगे कि यह मान जो है ऋण 5/8 शून्य से छोटा है और ऋण 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इसे यहाँ पर शून्य और ऋण 1 के बीच हम 8 बराबर भाग में से डिवाइड करेंगे। तो देखिए और यहाँ जो इसका 5वां भाग होगा ये ऋण 5/8 को निरूपित करेगा। तो इसे हम 8 बराबर भागों में बांट देते हैं। 1/8। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 2 ऋण देखिए ऋणात्मक मान है, यहाँ ऋण 2/8। इसी प्रकार से ऋण 3/8। ठीक है, इसी प्रकार से ऋण 4/8। देखिए बच्चों यहाँ जगह कम है, इसलिए थोड़ा हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ऋण 5/8
8, ठीक है। इसी के आगे हम और भी अन्य मानों को लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो पांचवा भाग होगा ये ऋण 5/8 को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर 8 भाग हमें यहाँ पर 8 भाग अंकित करना है, ठीक है। इसी प्रकार से ऋण 6/8, इसी प्रकार से ऋण 7/8 और ये ऋण जो है ये 8वां मान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्या रेखा में से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आइए बच्चों इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे की ओर। तीसरा 2/7 है। तो देखिए यहाँ धनात्मक मान है, तो यह मान भी देखिए यह मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम इसे 0 और 1 के बीच में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब के बाद 2/7 जो दूसरा भाग होगा ये क्या होगा, 2/7 को निरूपित करेगा। तो इसे हम बांटेंगे। तो देखिए 1/7, इसी प्रकार से हम 2/7, इसी प्रकार से 3/7, 4/7, 5/7 और यहाँ 6/7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ देखिए 2/7 जो है ये दूसरा भाग जो है ये 2/7 के मान को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे संख्या रेखा में निरूपित कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं इसे हम समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से वर्कशीट 8 को भी हम पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 7 और वर्कशीट क्रमांक 8 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बच्चों अगर आप इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार बच्चों।